ओके, क्या देख रहे थे हम? ठीक है, हम देख रहे थे सिंपली ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, मैं क्या बता रहा था, चलो ठीक है, पहले मैं आपको ये बता रहा था कौन सी टर्म यूज करी थी मैंने, डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन बता रहा था, तो डिफ्यूजन के लिए हम देखते हैं, जैसे कि हमने ये दो कंटेनर ले रखे हैं। ठीक है, इस कंटेनर को देखो, यहाँ पर मैंने एक पाइप लगा दिया दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन है? तो यहाँ पर ये है सॉल्ट वाटर। क्या है यहाँ पर? सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर। ठीक है, यहाँ पर पाइप लगा रखा है मैंने बीच में, ये पाइप है। यहाँ पर इस कंटेनर में है आपका प्योर वाटर। क्या है यहाँ पर? प्योर वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमने देखी तो साल्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा होगी। ठीक है, इस कंटेनर हम्म। में। यहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। कम होगी, लो कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि देखो, आपको पता चल गया है कि दोनों जगह क्या है, कंसंट्रेशन डिफरेंस है। ओके, अब हम्म। यहाँ पर डिफ्यूजन में क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, डिफ्यूजन में ये होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट हो रहा है। किसका मूवमेंट हो रहा है? तो सॉल्यूट का। हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्यूट का मूवमेंट हो रहा है सॉल्यूट यहाँ की। पर। मतलब सॉल्ट का आपका कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। ठीक है, C1 इज हायर कंसंट्रेशन, C2 लोअर कंसंट्रेशन। ओके, इसके साथ साथ एक और प्रोसेस भी हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सॉल्वेंट कह देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ आपने सॉल्वेंट लिया था। यहाँ पर एक और चीज हो रही है। ठीक है, वाटर का भी मूवमेंट हो रहा है इसके अपोजिट में। यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन हाई में। कंसंट्रेशन। ठीक है, और यहाँ पर हम्म। हमने क्या यूज करा है, सिंपली एक पाइप यूज करा है। क्या यूज कर रखा है? पाइप। ठीक है, पाइप। अब ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? ठीक है, कंसंट्रेशन एक साइड ज्यादा है, एक साइड कम है, तो यहाँ से मतलब कि क्या हो रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं दूसरे कंटेनर में, वाटर इधर फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब ये चीज क्या होगी, कब तक चलती रहेगी? ठीक है, ये जो हम कह रहे हैं डिफ्यूजन प्रोसेस है, कब तक चलता रहेगा? जब तक कि दोनों साइड कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, तब तक सिंपली होता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, जब तक मतलब कि C1 C2 इक्वल नहीं हो जाते, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती, तब तक कि ये डिफ्यूजन प्रोसेस चलता ही रहेगा। समझ में आया क्या? हम्म। यस। चलो ठीक है, डिफ्यूजन समझ में आया ना। अब हम देखते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, अब ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, ये सब चीजें मुझे हटानी पड़ेगी कुछ। चलो, अब ऑस्मोसिस में क्या होता है, यहाँ पर बीच में जहां हमने पाइप लगाया था, यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं SPM। क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, तो जैसे कि आपने सेल मेम्ब्रेन सुना होगा, हाँ। एनिमल मेम्ब्रेन सुना होगा। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करी। पहले हमने एक पाइप यूज करा था। ठीक है, वहां पर पूरा मतलब कि फ्लो हो रहे थे कंसंट्रेशन, वहां पर कोई रोक नहीं रहा था। अब SPM का मतलब होता है सेमी, मतलब कि ये क्या करता है, आधा ही जाने देता है। ठीक है, मतलब आधे लोगों को ही जाने देता है, आधे लोगों को जाने नहीं देता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर का हो या फिर सॉल्वेंट का मोशन होता है। ठीक है, सिर्फ इनका मूवमेंट होता है, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होता है। ये बात समझ में आई? यस। यहाँ पर ये जो SPM है, ये सॉल्यूट को नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, ये सिर्फ सॉल्वेंट हम्म। को जाने देगा। ठीक है, अब एक साइड आपको पता है कि यहाँ पर सॉल्यूशन है, जहां पर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन कुछ दे रखी है C1, यहाँ पर क्या दे रखा है, C2। ठीक है, अभी इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ।
यहाँ पर मैं एक ही सेल बना देता हूँ, ठीक है। बीच में यहाँ पर लगा देता हूँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ, सॉल्ट और वाटर। यहाँ तक मैंने वाटर भरा, ठीक है। यहाँ पर सॉल्ट वाटर है, यहाँ पर सॉल्ट वाटर, और दूसरी साइड क्या है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ वाटर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है C1, यहाँ पर है लोअर कंसंट्रेशन C2, किसकी, सॉल्यूट की, ठीक है। अगर मैं इसका अपोजिट पूछूं आपसे, तो वाटर की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, 1 में या 2 में, 2 में। ठीक है। 2 में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, हम्म। ऊपर वाले में सॉल्यूट की, यहाँ पर सॉल्यूट की ज्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है C2 में। तो वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है वो कहाँ से कहाँ होगा, हायर टू लोअर, ठीक है, ऐसा होगा। हम्म। यस। वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा था, इसलिए वो जा रहा है सॉल्वेंट से, ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट से जा रहा है वो सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है। तो थोड़ी देर बाद जब हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाटर का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है और ये वाटर का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, वाटर यहाँ से यहाँ मूव करा, ठीक है, राइट से लेफ्ट वाटर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इस साइड मूव कर रहा है, इस साइड मूव कर रहा है, ठीक है। वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, C2 से C1, C2 से C1 कर रहा है। या तो आप ऐसा कह दो कि वाटर की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट में ज्यादा थी, इसलिए वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है, अगर सॉल्यूट के टर्म्स में बात करें तो, कि वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम C2 टू C1 बिकॉज यहाँ पर क्या है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, तो हम कहेंगे फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, वाटर का लेवल बढ़ जाता है सिंपली, ओके। अब यहाँ पर बस यही चीज है कि यहाँ पर एक साइड लेवल अप हो गया और एक साइड लेवल कम हो गया, ठीक है। और ये भी मूवमेंट कब तक होता रहेगा, जब तक कि यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन इक्वल। इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं आगे की चीज। देखो ये थोड़ा सा समझ गए हम। अब देखो एग्जाम्पल क्या क्या है ऑस्मोसिस के, तो हमने देखा होगा कि रॉ मैंगोज श्रिवल्स व्हेन प्रिकल्ड इन ब्राइन, तो मतलब कि आपने देखा होगा जितने भी केरी आती है, ठीक है, उसको जब हम सॉल्ट वाटर में रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, हम्म। ठीक है। अब जैसे भी विल्टेड फ्लावर हैं, जब भी आप फ्लावर को रखते हो फ्रेश वाटर में रखते हो, तो वो क्या करते हैं, वापस से खिल जाते हैं। मुरझाए हुए फूल जो होते हैं पानी में रखते हो तो वो वापस से थोड़े से खिल जाते हैं। आपकी जो ब्लड सेल्स हैं वो कोलैप्स हो जाती है व्हेन सस्पेंडेड इन सलाइन वाटर, ठीक है। जब भी हम नमक वाले पानी में रखते हैं ब्लड सेल्स को, तो वो क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। जैसे कि सिंपली आपने देखा होगा कि किशमिश को जब आप रात में गलाते हो और सुबह जब खाते होगे तो वो क्या हो जाती है, थोड़ी फूल जाती है, हाँ। ठीक है। तो वो क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की साइड फ्लो कर गए और किशमिश क्या हो गई, पहले किशमिश ऐसी थी छोटी सी, स्वेल हो गई। और वो बाद में क्या हो जाएगी, सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जैसे ही आपने इसको वाटर के अंदर रखा, तो वाटर यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा थी, यहाँ कम थी, तो यहाँ पर ऑस्मोसिस हो गया, ठीक है। ऐसा समझ सकते हो, सेम प्रोसेस है, ओके। अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स सिंपली हम, फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, लेट्स जस्ट सी दैट ऑल दिस सब्सटेंस आर बाउंड बाय मेम्ब्रेन्स, ठीक है। जितने भी ये सब्सटेंस है इनके पास एक मेम्ब्रेन होती है, दिस मेम्ब्रेन कैन बी ऑफ एनिमल हो सकती है, वेजिटेबल ओरिजिन हो सकती है, या सिंथेटिक हो सकती है। सिंथेटिक मतलब सेलोफेन, ठीक है। ये क्या है, एग्जांपल ऑफ एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, ठीक है। कॉमन एग्जांपल है एनिमल सेल, एनिमल मेम्ब्रेन, या फिर सेलोफेन, ओके। फिर देखो दिस मेम्ब्रेन अपीयर टू बी कंटिन्यूअस शीट्स और फिल्म, ठीक है, येट दे कंटेन नेटवर्क ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक होल्स,
और पोर्स, मतलब इसमें क्या होता है, बहुत सारी ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये फिल्टर की तरह काम करती है, ठीक है, फिल्ट्रेशन की तरह की, मतलब ये एक साइज के पार्टिकल को ही अपने अंदर से पास करने देगी, और जिस पार्टिकल की साइज बड़ी है उनको पास नहीं होने देगी। तो ये बहुत सारा नेटवर्क है माइक्रोस्कोपिक होल्स का, ठीक है। अब स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, अब सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं जैसे ये वाटर, इनके क्या है, ये बहुत स्मॉल हैं, तो ये कैन इजीली पास थ्रू दिस होल्स, वो क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं। बट द पैसेज ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स लाइक सॉल्यूट, ठीक है, इज हिंडर्ड। मैंने आपको यही कहा था कि सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि सॉल्ट की साइज ज्यादा है, तो सॉल्ट उस मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाता है, वाटर इजीली पास हो जाता है। तो मेम्ब्रेन हैविंग दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, उसी को हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। सेमी क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि दो चीजें आपने ली है, कौन कौन सी, एक तो लिया है आपने सॉल्यूट, और दूसरा आपने लिया है सॉल्वेंट, ठीक है। इसमें से सिर्फ ये सॉल्वेंट को अलाउ कर रहा है टू पास थ्रू इट, सॉल्यूट को नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर इसलिए हमने इसको कह दिया सेमी, मतलब हाफ, हाफ मूवमेंट ही प्रोवाइड करता है, इसलिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास, एक यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है जिसको हमने कह दिया एसपीएम, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन फिल कर रखा है, ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन फिल कर रखा है, बाहर आपने वाटर ले लिया है, वाटर का लेवल यहाँ तक है, सॉल्वेंट आपने यूज करा है। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ सॉल्यूशन भर रखा है, धीरे धीरे, मैंने आपको बताया था एक फिगर में, लास्ट हमने व्हाइट बोर्ड पे देखा था कि लेवल ऑफ सॉल्यूशन राइज हो जाता है इन द फनल ड्यू टू ऑस्मोसिस, दिखाया था क्या मैंने ये, देखो जरा, नहीं। यहाँ पर ये लेवल इंक्रीज हो जाता है, अच्छा, हाँ। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होता है, लेवल इनका इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये क्यों होता है, ड्यू टू ऑस्मोसिस, कि यहाँ पर भी अगर ये लेवल सिंपली, जैसे कि पहले यहीं तक था सॉल्यूशन का लेवल, हम जैसे ही इसको अंदर थोड़ा सा, ये जो ट्यूब आपको दिख रही है, इसको जब हमने पानी के अंदर लेकर थोड़ी देर के लिए रखा, तो ये वाटर का लेवल यहाँ से यहाँ तक रेज हो गया, ठीक है, वाटर का लेवल रेज हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, सिंपली देखो, वापिस देखते हैं, ये ऐसा ही कुछ मैंने डायग्राम बनाया था, ये एसपीएम दिया था, यहाँ पर ये सॉल्यूशन दे रखा है आपको, यहाँ पर सॉल्वेंट दे रखा है, ठीक है, सॉल्वेंट का ही मॉलिक मूवमेंट होगा, तो मतलब कि मूवमेंट कुछ ऐसा होगा, ऐसा ही होगा क्या, ओके। यस। अब जरा देखो कि यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, ठीक है, ये जो कंटेनर है इस पे भी एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, इसमें भी एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है। अब यहाँ पर जब वाटर का लेवल इंक्रीज होता जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या कर हो रहा है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो वाटर का लेवल क्या होना चाहिए, यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए ना। लेकिन जरा सोचो कि अगर मैं क्या करूं, यहाँ की साइड प्रेशर और लगा दूं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रेशर लगा दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ इस साइड प्रेशर लगा दूं, तो यहाँ पर ये जो ऑस्मोसिस हो रहा है, ठीक है, ये जो ऑस्मोसिस हो रहा है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक, ठीक है। तो ये जो, अगर जब मैं यहाँ पर पाए प्रेशर लगा रहा हूँ, ठीक है, ये जो पाए जो है वो है प्रेशर, ठीक है, अगर इतना अमाउंट का अगर मैं प्रेशर लगा दूं, तो ये जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ओके। ओके। यहाँ पर जिस प्रेशर पे आपने ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया, तो इसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर। तो पाई आपका क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई, ठीक है। इफ क्या दे रखा है, इफ अ मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड बिटवीन अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, तो क्या होगा, सिर्फ हमें पता है कि सिर्फ ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट का मोशन होता है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम, कहाँ से कहाँ होगा, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, यहाँ सॉल्यूशन में क्या होगा, यहाँ पर सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो यहाँ कम से होगी। हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन
ज्यादा है, यहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है वो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हो रहा है, ठीक है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, या फिर सिंपली कह सकते हो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्वेंट लिया है, से कहाँ मूवमेंट हो रहा है, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कहो, या फिर सिंपली आप कह सकते हो सॉल्यूशन में, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। दिस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सिंपली दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में क्या होता है कि यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो दोनों साइड मूवमेंट होता है, सॉल्ट इधर जा रहा है, हम्म वाटर इधर जा रहा है, ठीक है, कंसंट्रेशन जब तक इक्वल नहीं हो हम्म, जाएगी तब तक चलता रहेगा। एसपीएम लगा दिया, ऑस्मोसिस होगा, ठीक है। ऑस्मोसिस से क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ओके, ऑस्मोसिस रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। ये अगर यहाँ पर आप सफिशिएंट प्रेशर दे दोगे तो यहाँ पर जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। पता चल रहा है क्या? हाँ चलो ठीक है। अब हमारे पास हमें चीज एक पता चल गई है कि अगर हम प्रेशर लगाएंगे, द प्रेशर जो हम लगा रहे हैं जस्ट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट मूव कर रहा था, वाटर मूव कर रहा था, उसको स्टॉप करने के लिए जो हम प्रेशर लगा रहे हैं उसको ही हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये 2 पॉइंट देख लो, हमने चीज देख ली है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑलवेज कहाँ से फ्लो होते हैं, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाँ सॉल्यूशन, ठीक है। लो कंसंट्रेशन यहाँ पर याद रखना, ये जो चीज लिख रखी है वो सॉल्यूट के लिए लिख रखी है। किसके लिए? यहाँ पर लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बताया था ना लास्ट टाइम, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है। तो हम्म यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो रही है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम्म देखो दो बात है, ठीक है, या तो आप कह दो कि वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा थी तो लो कंसंट्रेशन पे वो जा रहा है, ये बात नंबर एक। बात नंबर दो, पहली ही बात को कहने का दूसरा तरीका कि यहाँ पर लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में मूवमेंट हो रहा है वाटर का। दो तरीके हैं मतलब कि एक्सप्रेस करने के, हम्म ठीक है। जनरली आपकी बुक में कौन सा यूज कर रखा है, तो सेकेंड वाला, कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूवमेंट होता है, लेकिन ये याद रखना है आपको कि सिर्फ सॉल्यूट की यहाँ पर बात हुई है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन के बेसिस पे। ओके, फिर देखो यहाँ पर कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो भी है सिंपली वो डिपेंड करता है किस पर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर पाई जो है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के। सी क्या है आपकी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सी क्या है आपकी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इट हैज बीन फाउंड आउट दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। कंसंट्रेशन पे डिपेंड है, लेकिन कंसंट्रेशन कौन सी होनी चाहिए, तो मोलरिटी, ठीक है। हम्म ओके, फिर हमको पता है कि जैसे ही हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सिंपली एक कांस्टेंट मिल कांस्टेंट। जाता है। तो यहाँ पर जब आपने एक गिवन टेम्परेचर पे करा तो वो टी ले लिया आपने, ठीक है। अगर टेम्परेचर से भी आप चेंजेस करोगे तो भी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो पाई इज इक्वल टू हो, आपको याद रखना है, या तो सी आर टी याद रख लो, सी आर टी याद नहीं होता है तो आपको याद रखना है एम आर टी याद रखना है। यहाँ पर एम क्या हम्म है, तो कैपिटल एम ले लेता हूँ क्योंकि स्मॉल एम हम यूज कर, मोलैरिटी। हम स्मॉल एम यूज करते हैं मोलरिटी के लिए, तो कैपिटल एम यूज कर लो तो हम्म वो हो जाएगा मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम में होती है, लेकिन हम्म नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, हम्म ठीक है। आर क्या है आपका, गैस कांस्टेंट, कल जिसकी वैल्यू मैंने आपसे मंगवाई थी, ठीक है। हाँ ओके वेरी गुड, अच्छा काम करा था। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर पे ये ऑस्मोसिस हो रहा है तो वो टेम्परेचर आप नोट कराओ, यहाँ पर वैल्यू पुट करी तो आपको मिल जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो अब इसका काम क्या है, तो जरा देखते हैं। एक चीज हम पहले ये देख लेते हैं, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। अब आपको ये चीज पता है क्या,
लास्ट ईयर अगर आपने पढ़ी हो, पीवी इज इक्वल टू हाँ एनआरटी, पता है। क्या बोलते हैं इसको? वो गैस का कुछ बोलते हैं ना, गैस का कुछ बोलते हैं, अच्छा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ऐसा कुछ। वेरी गुड। गलत है। चलो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आपका होता है आइडल गैस इक्वेशन। हाँ ये था ये होता है आइडल गैस इक्वेशन। तो इक्वेशन। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, v को n के नीचे लिख दे रहा हूँ और RT लिख दे रहा हूँ। हाँ ठीक हाँ, है, तो वो मोलैरिटी होता है। बस अब यहाँ n बाई वी क्या हो गई आपकी कंसंट्रेशन, और उसी को आपने कह हम्म दिया मोलरिटी। ठीक है, तो P इज इक्वल टू MRT, याद रखना है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर देख रखी है कि आपने m को क्या लिखा, N2 बाई वी। ठीक है, और N2 को आपने क्या लिख दिया, गिवन मास अपन मोलर मास। ये वैल्यू पुट करी N2 की जगह, गिवन मास अपन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय RT। ओके, अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सिंपली अगर आपसे पूछ लिया क्वेश्चन में कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, तो आपको यहाँ पर भी पूछ सकता है कि यहाँ पर मोलर मास कितना होगा सॉल्यूट का। ठीक है, कि जो सॉल्यूशन में आपने ऐड करा है, जितने अमाउंट का आप सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग होगा, जितनी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो हमने कोलोगेटिव प्रॉपर्टी में यही पढ़ा था कि यहाँ पर कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिंपली जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, न कि नेचर ऑफ हाँ पार्टिकल्स सॉल्यूट के। ठीक है, तो यहाँ सॉल्वेंट। यहाँ पर भी हम क्या फाइंड करेंगे, हम्म मोलर मास फाइंड कर सकते हैं थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, अब यहाँ पर सारी चीजें पता है कि नहीं, W2 गिवन मास, T टेम्परेचर, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, V है आपका वॉल्यूम। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करा है, पाई इज इक्वल टू आपको पता है MRT है, मोलरिटी। पाई को क्या कर लोगे फिर आप, गिवन मास अपन मोलर मास, N बाई वी लिख लोगे, हम्म RT। N क्या हो जाएगा आपका, गिवन मास अपन मोलर मास इंटू 1/v मल्टीप्लाई बाय RT। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपको अगर पूछ ले क्वेश्चन में मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास को ऊपर भेजो, पाई को नीचे ले आओ, तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूले पे एक डब्बा बना देना, डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद हो जाता है तो ये याद कर लो, अदरवाइज यहाँ से डिराइवेशन याद रखो कि पाई इज इक्वल टू, एक ही फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, उससे 2-3 फॉर्मूले आप बना सकते हो। हाँ ठीक है। वो सही है। चलो ओके, अब आगे चलते हैं। अब जनरली एक पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि एडवांटेज है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का ओवर द अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो अभी तक जितनी भी हमने 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी देखी, इसके पहले ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ एडवांटेज हैं, वो क्या है, सिंपली दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड। इस मेथड को हम जनरली यूज करते हैं टू डिटरमाइन द मोलर मासेस ऑफ प्रोटीन, पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो हम मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करते हैं, ऑस्मोसिस मेथड यूज करते हैं। ठीक है, हम्म फिर यहाँ पर प्रेशर इज मेजर्ड अराउंड एट रूम टेम्परेचर। तो प्रेशर जो हम लेते हैं वो रूम टेम्परेचर के अराउंड ही लेते हैं। और फिर कभी कभी हम क्या करते हैं, मोलरिटी को हम यहाँ पर क्या, किसकी यूज होता है, मोलरिटी क्या यूज होता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मोलरिटी के। तो हमें कैलकुलेशन में भी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है जब हम मोलरिटी यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, एज कंपेयर टू द अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, जब हम दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से कंपेयर कर रहे हैं, इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज इवन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, जब आप छोटे छोटे, मतलब कि आप क्या कर रहे थे कि हमने जो पहले प्रॉपर्टीज निकाली है, अगर जब हम उसमें 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम शुगर वाटर में ऐड कर रहे थे, ठीक है, बहुत कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को वाटर में डिसॉल्व कर रहे थे, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जब हम बना रहे थे, तो वो डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ या फिर रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इन तीनों की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रही थी। ठीक है, वो बहुत ही कम चेंज हो रही थी क्योंकि आपने बहुत छोटा सा लिया था। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, सिंपली ये मैग्नीट्यूड क्या है, अच्छा लार्ज आ जाता है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रोप्रिएट और मिल एक्यूरेट जाती वैल्यू मिल जाती है इसमें।
लास्ट पॉइंट, इट इज यूज फॉर बायोमोलिक्यूल्स। ये हम बायोमोलिक्यूल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, दे आर जनरली नॉट स्टेबल एट हायर टेम्परेचर, ठीक है, जो कि हायर टेम्परेचर पे स्टेबल ही नहीं है। पॉलीमर्स के लिए भी यूज करते हैं जिनकी क्या है, सॉल्युबिलिटी बहुत पुअर होती है। ठीक है, 2 पॉइंट है। बायोमोलिक्यूल्स के लिए यूज करते हैं क्योंकि वो हायर टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं है। पॉलीमर के लिए यूज करते हैं क्योंकि उनकी सॉल्युबिलिटी लो है। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेज हैं, इनको बाय हार्ट करना पड़ेगा। सिंपली 3-4 पॉइंट है, इजीली आपके सामने मेंशन है। चलो, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर सॉल्यूशंस के टाइप देख रहे हैं। अगर ऑस्मोटिक है, ऑस्मोसिस हो रहा है, तो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं 3 टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला आइसोटोनिक, दूसरा हाइपरटोनिक एंड द थर्ड वन इज हाइपोटोनिक। चलो, अगर 2 सॉल्यूशन है आपके पास और दोनों का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है, ठीक है, 2 सॉल्यूशन है, यहाँ पर एक सॉल्यूशन है इस कंटेनर में, दूसरा इस कंटेनर में। यहाँ पर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला तो पाई 1 आया, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला तो पाई 2 आया। अगर पाई 1 पाई 2 के बराबर है, ठीक है, अगर ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इक्वल है, तो हम कह देंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कह देंगे हम? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अगर, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, एग्जाम्पल देखते हैं आइसोटोनिक का। ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल, ठीक है, ब्लड सेल के अंदर जितना भी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है is equal to that of 0.9% mass by volume of sodium chloride solution। और इसी को आप बोलते हो नॉर्मल सलाइन। ठीक है, मतलब कि 0.9% वाटर किसका, NaCl का। तो NaCl में आपने वाटर में ऐड करा और 0.9% सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। और उसको उसका जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं तो वो ब्लड सेल के इक्वल आता है, ठीक है, ब्लड सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल आता है। नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन एंड इट इज सेफ टू इंजेक्ट इंट्रावेन्युलसली। और इसको हम यूज कर सकते हैं सिंपली इंजेक्ट करने के लिए। सलाइन चढ़ाते हैं ना, तो ये वो यही होती है। ओके, सेकेंड पॉइंट। अब अगर यहाँ पर देखो, आपने 2 कंटेनर लिए, यहाँ पर अगर एक, यहाँ पर जब आपने उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला, सेकेंड में जब आपने उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला, अगर यहाँ पर कहीं पर अगर एक की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है, तो हम उस सॉल्यूशन को जिस जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। और जहां पर वो सॉल्यूशन कम है, ठीक है, सॉल्यूशन कम क्या, सॉरी, ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो आइसोटोनिक, अगर ज्यादा है तो हाइपरटोनिक, अगर कम है ऑस्मोटिक प्रेशर तो हाइपोटोनिक। देखो, ठीक है। अब सलाइन जो हम चलाते हैं वो 0.9% होती है NaCl इन वाटर में, ठीक है। ओके, अब अगर सोचो यहाँ पर अगर हम हमारी सेल को प्लेस कर देंगे इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 9%, अगर 9% से ज्यादा में अगर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, कंसेंट्रेशन 0.9 से ज्यादा हो गई, 1% हो गई, 2% हो गई, 3% हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपली वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल। ठीक है, हमारी जो सेल है बॉडी के अंदर उसमें से वाटर लूज हो जाएगा और हमारी सेल क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक हो जाएगी। तो सच सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। अगर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन लेस देन हो गई 0.9% के, ठीक है, अगर 0.5 हो गई, 0.6 हो गई, तो उस सॉल्यूशन को कहेंगे हम हाइपोटोनिक। ठीक है, इस केस में क्या होगा, वाटर सेल के अंदर चले जाएगा, तो वाटर विल फ्लो इनटू आवर सेल्स, ठीक है, इफ वी प्लेस इन दिस सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी, हमारी सेल्स जितनी हो जाएगी वो जनरली फूल जाएगी। सर स्टेपसिल्स खा लो। खानी पड़ेगी। ओके, देखो,
अब एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, यहाँ पर क्या दे रखा है, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be this. Calculate the molar mass of protein. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता चल गया है क्वेश्चन में नाम पढ़ते से यहाँ पर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पाई इज इक्वल टू CRT या MRT. अब यहाँ पर आपको फाइंड करना है m, मोलर मास आपको फाइंड करना है. क्या क्या दे रखा है, तो आपको कुछ वॉल्यूम भी दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब, आपको प्रोटीन कितना आपने ऐड करा है, तो गिवन मास दे रखा है प्रोटीन का, आपको फाइंड आउट करना है मोलर मास ऑफ प्रोटीन. मुझे करना है। ट्राई करो थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूँ. हाँ, हाँ। सिर्फ वो आर की वजह से 0.08 ले ले चलेगा। हाँ 0.08. कुछ 7 पॉइंट आ रहा है। 7 पॉइंट. प्रोटीन का मास वैसे ज्यादा आता है. चलो देखते हैं क्या क्या गिवन है. ओके, क्वेश्चन दिख रहा है. नहीं। ओके, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है. चलो ठीक है, मैं बता दूंगा. क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं. पहले 200 सेंटीमीटर क्यूब दिख रहा है, तो मतलब कि आपको वॉल्यूम गिवन है. ठीक है, 200 ml. नहीं 71 पॉइंट कुछ आ रहा है। 71 समथिंग. चलो ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 ml के इक्वल होता है. ठीक है, हम्म, और यहाँ पर गिवन मास कितना है,
1.26, टेम्परेचर गिवन 300 और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू 2.57 10⁻³ चलो हो जाएगा, क्वेश्चन इजी है। पाई इज इक्वल टू MRT, फिर यहाँ पर m को लिख देंगे N/V RT, फिर n को लिख देंगे GM/mm, और पाई को नीचे लिया हो, mm ऊपर, GM मल्टीप्लाई बाय RT अपॉन पाई इंटू V। वैल्यू पुट कर देते हैं, बस देखता हूँ आंसर क्या आता है। GM कितना दे रखा है 1.26, R की वैल्यू 0.082 मल्टीप्लाई बाय T कितना है 300, डिवाइड बाय पाई की वैल्यू कितनी है, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है। ओके, गिवन मास अपन मोलर मास इनटू 1000 भी आएगा, डिवाइडेड बाय V डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू कितनी है 2.57। अब कितना आ रहा है फिर? कुछ 11 पॉइंट आ रहा है। 11 पॉइंट समथिंग। हाँ वो 126 इंटू 24 किया ना, तो मैंने 2024 कर दिया, बाकी आने वाला था 3024। फिर भी ये बहुत ज्यादा आ रहा है, प्रोटीन का हमेशा बहुत ज्यादा आता है मॉलिक्यूलर मास। देखो मेरा आंसर तो 61,000 आ रहा है। 61,000। गिवन मास कितना है 1.26, R है 0.08, टेम्परेचर है 300 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय पाई की वैल्यू कितनी है 2.57 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय V कितना है तो 200। ओके, ये 10 की पावर इधर गया तो ये कुछ 10⁻6 हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल कर दो। देखते हैं इसको, 1/12 लिख देता हूँ, यहाँ से ये कैंसर 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2.5 16, ये 20 आ रहा है। 1.26 डिवाइड बाय 20, 1.26 डिवाइड बाय 20, ठीक है, तो ये आ रहा है 0.0.6, 0.063 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। अब यहाँ पर एक गया, 2 जीरो गए, तो 6.312 इंटू 10⁻4, तो ये आ जाएगा 63, उसके बाद 3 जीरो, अराउंड इतना आएगा मोलर मास। क्या गड़बड़ करी थी तुमने? वॉल्यूम नहीं लिखी थी मैंने। 300 वॉल्यूम? लिखना ही रह गया, 200 लिखना ही रह गया था। फिर तो और कम हो जाता, जो 6 आपका 15 11 12 आ रहा है, उससे भी और कम वैल्यू आ जाती है जब आप 200 को डिवाइड कर देते हैं तो। हम्म ओके, फिर देखो आगे क्या है। तो क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, सिंपली एक एक चीज। अरे ओके, यहाँ पर क्या दे रखा है, सम एक्सप्लेनेशंस बेस्ड ऑन ऑस्मोसिस। ओके, जब भी अचार डालते हो, कच्चा आम लेते हो, कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन को चाहिए वाटर, ये जो मैंगो है आपका, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर यहाँ से यहाँ चले जाता है सॉल्ट सॉल्यूशन के पास,
और ये जो आपका रो मैंगो है ये श्रिंक हो जाता है पानी जब छोड़ देता है कच्चा आम। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, ड्यू टू ऑस्मोसिस। और श्रिवल हो रहा है मतलब कि श्रिंक हो रहा है इनटू पिकल, आम जो है अचार बन जाता है। बीटेड फ्लावर क्या होता है, सिंपली जो आपके फूल सूख गए हैं, जब आप उनको पानी में फ्रेश वाटर में जब वापस रख देते हो तो वो वापस खिल जाते हैं। ये भी क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑस्मोसिस के कारण। यहाँ पर भी क्या है कि विटेड फ्लावर में क्या है कि वाटर का अमाउंट बहुत कम हो गया है। ठीक है, वाटर का अमाउंट कम हो गया है, जैसे ही आपने फ्रेश वाटर में रखा वाटर का मूवमेंट हो गया, और वाटर का जैसे ही मूवमेंट हो गया तो ये जो मुरझाए हुए फूल थे वो वापस से थोड़े से खिल गए। फिर देखो और क्या है, अ कैरोट, कैरोट दैट हैज बिकम लिम्प because of the water lose into atmosphere can be placed into water making it form again, water will move into them by osmosis। तो आपसे कुछ भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो आप बता देना पहला पॉइंट कि ऑस्मोसिस हो रहा है, और ऑस्मोसिस में क्या होता है, तो वाटर का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, लिम्फ। एक बार लिम्फ देखने को क्या है। ओके, लिम्फ कैरेट जो है ना, वो सिंपली कुछ ऐसा दे रखा है कि जब भी हम कैरेट लेते हैं तो कैरेट क्या होती है, मतलब कि हम उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है, पाइप लाइक होती है। अब वो एक टाइम बाद क्या होता है, जैसे जैसे उसके अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल्स खत्म होते रहते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, जैसे जैसे वो लूज करता रहता है वाटर मॉलिक्यूल, तो आपकी जो कैरेट है ना वो बहुत स्टिफ हो जाती है, बहुत कड़क हो जाती है। तो उसको नरम हम्म। वापस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर सॉल्यूशन में प्लेस कर देते हैं, वाटर में रख देते हैं, सॉल्यूशन नहीं, वाटर में रख देते हैं, और बस वो वापस क्या हो जाएगी, तो थोड़ी सी हाइड्रेट हो जाएगी वापस सॉफ्ट से। हो जाएगा। हम्म। और क्या दे रखा है, और चार पॉइंट दे रखे हैं। व्हेन प्लेस्ड इन वाटर कंटेनिंग लेस देन 0.9% सॉल्ट, ब्लड सेल्स क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये भी ऑस्मोसिस की वजह से होता है। पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड एक्सपीरियंस, जो भी लोग सॉल्ट ज़्यादा खाते हैं, सॉल्टी फूड खाते हैं, तो वो क्या है, ओके, ज़्यादा मतलब कि आप सॉल्ट ले रहे हो, मतलब कि 0.9% से ज़्यादा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखो जरा, यहाँ पर हमने देखा था अगर 0.9 से ज़्यादा लोगे तो क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। वाटर कम हो जाएगा। मोर देन 0.9% से ज़्यादा। वाटर आउट हो जाएगा सेल्स पे। हाँ, तो अब देखो, अब रीड करते हैं हम। यहाँ पर एक्सपीरियंस water retention in the tissues and intermolecular space. Because of this, it result in the puffiness और swelling। ठीक है, swelling जो आ जाती है वो इसकी वजह से हो रही है। फिर पफिनेस मतलब कि क्या हो गया कि वाटर ने रिटेंशन कर लिया, जो भी ज्यादा सॉल्ट हम्म। फूड खा रहा है तो वो थोड़े से क्या हो जाएंगे, चबी हो जाएंगे, मोटे मोटे हो जाएंगे। और ज्यादा स्वेलिंग अगर होती जा रही है तो उसको हम एक कंडीशन कहते हैं एडिमा। एडिमा देखते हैं, मैंने भी कभी देखा नहीं है। ओके, देख रहे हो यहाँ पर एक पाँव ये है, एक पाँव ये है। हाँ, एक ही पाँव में हुआ। हाँ, तो स्वेलिंग एक पाँव में ही आई है, यहीं पर इसी हम्म। एरिया पर इफेक्ट करा है, इसलिए यहाँ पर ही सिर्फ चीज हुई है।
इसको ऐसे समझते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये सेल है, ठीक है। ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, सॉल्ट खा रहे हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। वाटर का मूवमेंट होता है हायर टू लोअर, तो यहाँ हायर है, यहाँ से यहाँ, अच्छा नहीं, सेल में भी तो होता है, ओके। सेल में भी क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो फिर देखते हैं। यहाँ पर बोला है वाटर रिटेंशन इन द टिश्यू, अगर सॉल्ट ज्यादा खाते हो तो। और आगे कंडीशन में हमने क्या लिखा है, अच्छा वो तो हाइपरटोनिक की सॉल्यूशन की थी, यहाँ पर श्रिंक हो रही है। वाटर सेल के बाहर चला जाएगा। पर यहाँ पर तो फिर कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने, यहाँ पर तो रिटेंशन लिख रखा है। ओके होल्ड ऑन, वेरीफाई करना था। लिखा तो करेक्ट है। ठीक है, तो चलो एडेमा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि अगर एडेमा हो रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन आपको बताना पड़ेगा। रीजन इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की वजह से वाटर का मूवमेंट हो जाता है, वाटर का फिर रिटेंशन होता है टिश्यू के अंदर, और रिटेंशन जब होता है तब स्वेलिंग आ जाती है। थर्ड पॉइंट, वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉइल into plant root and subsequently upper portion of the plant is due to osmosis। पता चल गया, ये तो मुझे भी हाँ। आज पता पड़ा है, थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन है मुझे, पहले मैं ये नहीं बताता था, लेकिन कितना अच्छा एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस बताने के लिए। हाँ, ये तो पढ़ा हुआ है बायो में। बायो में है, चलो ठीक है, हमारे यहाँ पर केमिस्ट्री में नहीं आता है ये। ओके, द प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग of fruits or by adding sugar protects against the bacterial action through the process of osmosis. Bacteria on the salted meat or the candid food lose water, shrinks and dies। ठीक है, ये भी एप्लीकेशन याद रखना। मीट को प्रिजर्व करने के लिए उस पर सॉल्ट और ऐड कर देते हैं, फ्रूट्स को बचाने के लिए उसमें हम शुगर ऐड कर देते हैं, शुगर का सॉल्यूशन, अगर शुगर, ठीक है, ताकि बैक्टीरिया के अगेंस्ट वो खराब ना हो, और आपका मतलब कि जो मीट है जल्दी खराब ना हो, और आपके फ्रूट्स जो हैं वो जल्दी खराब ना हो। ठीक है, तो सॉल्ट हम यूज कर लेते हैं या फिर शुगर, जो भी केस दे रखा हो। चलो, ओके, लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म हम देख रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या देख रहे हैं हम, रिवर्स ऑस्मोसिस। चलो देखो, यहाँ पर कुछ आपको फिगर दिख रहा होगा सिंपली। एक साइड है आपका फ्रेश वाटर, मतलब कि यहाँ है सॉल्वेंट, एक साइड है आपका यहाँ पर सॉल्यूशन। चलो पहले जरा सोच के बताओ, यहाँ पर मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है। फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर। अरे वेरी गुड, मूवमेंट यहाँ से इस तरफ होगा, ठीक है। अगर मैं इस साइड, सॉल्ट वाटर की साइड अगर प्रेशर लगाऊं, तो एक्सेस प्रेशर मूवमेंट लगा नहीं रहा हूँ, होगा। नहीं, हाँ तब तो मूवमेंट नहीं होगा। अगर मैं पाए प्रेशर लगाऊंगा, ठीक है, तो ये तो हो गया ऑस्मोसिस को रोकने के लिए प्रेशर,
ठीक है, हम्म। ये जो यहाँ से वाटर का फ्लो हो रहा है ये स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ज्यादा लगा दिया तो उस साइड हो जाएगा। अरे वेरी गुड, अगर जैसे ही आपने प्रेशर बहुत ज्यादा लगा दिया तो यहाँ पर ये चीज उल्टी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप या तो क्या हाँ। कर रहे हो, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। तो फिर क्या हम्म। होगा, यहाँ पर सॉल्ट वाटर से आपको फ्रेश वाटर मिलने लग जाएगा। हम्म। ठीक है, और यही प्रोसेस हम यूज करते हैं सॉल्ट वाटर में। जो हम सी वाटर हमारे पास जो 70% अवेलेबल है, उसमें अगर हम ये रिवर्स ऑस्मोसिस अप्लाई कर दे तो वो हमारे लिए प्योर वाटर बन सकता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस में तो मूवमेंट होता है इस तरफ, लेकिन अब हमने क्या करा है, जब एक्सेस प्रेशर हमने लगाया है तो वाटर मॉलिक्यूल का जो मोशन है, मूवमेंट है, वो अपोजिट हो गया है, तो हमने क्या कहा, उसको रिवर्स हो गया है। इसी प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो, व्हेन अ प्रेशर लार्जर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि जब आप पाए प्रेशर लगाओगे तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा, ऑस्मोसिस रुक जाएगा, ये जो मूवमेंट है यहाँ से यहाँ जो हो रहा था वो रुक जाएगा। ठीक है, ये स्टॉप हो जाएगा, ये मूवमेंट नहीं होगा जब आप पाए प्रेशर लगाओगे। अब आपने प्रेशर पाए से अगर ज्यादा लगा दिया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जितना प्रेशर लगता जा रहा है तो ये मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। और यहाँ पर सॉल्ट सिर्फ यहीं रह जाएंगे, वाटर का मूवमेंट होता है क्योंकि यहाँ पर ऑस्मोसिस में हमने क्या ले रखी है, एसपीएम। ठीक है, तो हाँ। व्हेन अ लार्ज प्रेशर इज अप्लाइड ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर टू द सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन की साइड में द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाती है। प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ से सॉल्वेंट यहाँ पर चले जाता है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। सिंपल सी चीज है, पता चल रहा है। चल गया। चलो ओके, रिवर्स ऑस्मोसिस हम कहाँ यूज कर सकते हैं, तो हम यूज कर सकते हैं डीसैलिनेशन ऑफ वाटर में, सी वाटर में। ठीक है, जब हम ज्यादा प्रेशर लगाएंगे ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो प्योर वाटर इज स्क्वीज्ड आउट ऑफ द सॉल्यूट सी वाटर थ्रू द मेम्ब्रेन। ये सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द रिवर्स ऑस्मोसिस इज क्वाइट हाई। ठीक है, जो प्रेशर हम लगा रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस में वो बहुत ज्यादा होगा। ओके, वर्केबल पोरस मेम्ब्रेन इज अ फिल्म ऑफ, ठीक है, अब ये जो एसपीएम है वो किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की बनी हुई है, सेल्यूलोज एसीटेट की, विच इज परमिएबल टू वाटर, जो कि वाटर को जाने में अलाउ कर देती है, बट इम्परमिएबल टू इम्प्यूरिटीज एंड आयन प्रेजेंट इन द सी वाटर। ठीक है, तो इम्प्यूरिटीज को जाने नहीं देती है और इम्प्यूरिटीज को रोक के रख देती है। चलो कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो पहले एक दो क्वेश्चन हम करते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपके पास पीडीएफ प्रेजेंट है, सॉल्व करके देखो। हम करेंगे, कौन सा क्वेश्चन करते हैं, ओके 1 2 3 4 में से एक क्वेश्चन बताओ कौन सा सॉल्व करें। फिफ्थ नहीं है? नहीं, फिफ्थ नहीं है। वेपर प्रेशर वाला पहला वाला क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट है। थर्ड क्वेश्चन है मोलर मास, और ये दे क्या रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट है। थर्ड पॉइंट दे रखा है, और फोर्थ वाला क्वेश्चन ही करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला। ठीक है, हम्म। ओके, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर किस में फाइंड करना है, पास्कल में। यहाँ पर दे क्या हम्म। रखा है, एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन prepared by dissolving 1 gram of polymer of a molar mass of 185,000 in 450 ml of water। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन पहले हम समझ लेते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आर की? आर की वैल्यू कल आपने भेजी थी क्या मुझे, आर की वैल्यू पास्कल में हाँ। कितनी थी, हम्म।
8.31। बस 8.3। चलो, तो कल मैंने इसलिए ही आपसे वो वैल्यू भेजाई थी कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको आर की वैल्यू लेनी पड़ती है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल, तो पाई फाइंड आउट करना है। दे क्या रखा है आपको, हमें डायरेक्टली आ जाएगा ये तो, एम आर टी। एम क्या हो जाएगा, एन बाय वी आर टी। गिवन मास कितना है, एन हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर 1। मास इनटू यहाँ पर 1000 डिवाइड बाय वी किसमें है यहाँ पर, इन मिलीलीटर, मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। टी कितना है आपका, 37 डिग्री, मतलब 310 केल्विन। ठीक है, तो ये आ गया 210 केल्विन। ओके 310। 310। ओके, मोलर मास गिवन है 185,000। वी कितना दे रखा है, ml में है 450 ml। और gm कितना है, 1 ग्राम। ओके, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। gm है 1, mm है 185,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 450 इंटू गिवन मास मोलर मास VML इंटू RT। ओके, 8.3 मल्टीप्लाई बाय 310। चलो 30 से 30 कैंसल, क्या हो जाएगा, 8.3 मल्टीप्लाई बाय 310 अपॉन 185 मल्टीप्लाई बाय 450। यहाँ से ये जीरो कैंसिल, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 15 से, तो 15 टू जा 30, 15 थ्री जा 45। यहाँ पर देखते हैं 8। चलो 8 मेरा तो 0.30 आया। 0.30, 8.3 कितना आ रहा है आपका, 0.30। चलो हाँ 0.30। ठीक है, अब ये वैल्यू किस में है आपकी, ये 0.30 आ रहा है, ये 0 नहीं आ रहा है। पास्कल। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जाएगा पास्कल, क्या हम्म, अलग आ रही है, 0.03 नहीं आ रहा है, नहीं, सिर्फ 0.3 आ रहा है। फिर कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक है। हम्म, जब मैंने यहाँ तक करा 2/3, 1 जा 2 और 2 5 कितना होगा, 25, 8 3 23, कितना हुआ ये, फिर ये हुआ 12 अप्रॉक्स, 1 डिवाइड बाय 36, 1 डिवाइडेड बाय 3 × 100 और डिवाइड बाय 10। हाँ, यही आएगा 0.03 अप्रॉक्स। हम्म, ठीक है। चलो ठीक है, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। ओके, नोट्स कंप्लीट कर लो, एक कॉपी बना लो पूरी केमिस्ट्री की, हाँ। सॉल्यूशन चैप्टर पूरा, उसमें नोट्स आपके वो सेंड कर दी, आपका काम स्टार्ट होता है, ठीक है। मेरा काम खत्म। हम्म।